नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री के उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की, या यूँ कहें जो मीडिया में लगाए जा रहे हैं कयास, उन तमाम सवालों का कयासों का जवाब देने की कोशिश की। लबो-लुबाब उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये रहा कि वे अपना हिस्सा लिए बिना इस पार्टी से जाएंगे नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर बिना हिस्सा लिए चले गए तो बड़े भाई जो है बाप दादा की कमाई को खूब ठाट से खाए पिएगा, ऐश करेगा, और छोटे भाई की भी जो हक है उसको डकार जाएगा। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम आते हैं चले जाते हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी हम पार्टी में आए हैं, वापस आए हैं, तब उनके बुलावे पर आए हैं। इसका उन्होंने मौखिक प्रमाण देने की भी कोशिश की और बताया कि किस तरह 2009 और फिर 2020 के चुनाव के बाद का माहौल बना और वे पार्टी के अंदर आए। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दोनों बार जो है मुख्यमंत्री की पहल पर जेडीयू में उनकी वापसी हुई थी, उनके तरफ से पहल नहीं की गई थी। और इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं तो उन्हें उनकी याद आती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें मेरी याद आई और मुख्यमंत्री के आवाज़ से उनके पास फ़ोन गया था। उसके बाद जेडीयू के 2 नेताओं को लगाया गया था, तब जाकर के तमाम कवायद के बाद उनकी जेडीयू में वापसी हुई थी। क्योंकि मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं, उनके सम्मान उनके मान की रक्षा चाहता हूं, इसीलिए हमने उनकी बातें मान ली और जेडीयू में वापस हो गए। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को भी लपेटा और बोला कि उसी समय जो है तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश को जमकर के लताड़ा था, यहाँ तक कह दिया था कि आपके साथ कौन है, आपका एक बेटा है, वो भी आपके साथ है या नहीं। तो इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश भी उपेंद्र कुशवाहा की ओर से की गई और कहा गया कि जब सीएम नीतीश कुमार असहाय थे, उनके साथ कोई नहीं था, तब हम आए थे, उनकी मदद करने आए थे, पार्टी को मजबूत करने आए थे। लेकिन जब हम वापस आ गए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इन 2 सालों में उन्हें एक कॉल तक नहीं किया। हम उनकी पीड़ा यही है कि मुख्यमंत्री से इधर से उधर से हम मैसेज पहुंचाते रहे कि पार्टी को मजबूत करनी है, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कैसे वो विधान परिषद का सदस्य बन गए। अगर मुख्यमंत्री को वे याद नहीं थे तो कैसे उन्हें विधान परिषद भेजा गया। इसे बात करनी चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में
मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में। जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमज़ोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमज़ोर हुई है। तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए। 1 to 1 बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें? इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। और पार्टी की कमजोरी के बारे में या किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ मेरी पार्टी का, और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमज़ोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी ज़रूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज़ कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फ़ोन किया है। एक बार भी अरे पीछे से क्यों आप लोग से, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फ़ोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फ़ोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की ज़रूरत हुई हमने फ़ोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यह हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फ़ोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया, और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब मिलकर हमने बात की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 2 वर्षों में हमने लगातार हमने किया। अभी इतना के बाद भी मुख्यमंत्री जी
जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन हम उनके साथ जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम करें या अभी भी हम उनके साथ बैठकर, चाहे पार्टी मंच पर डिस्कशन हो या व्यक्तिगत रूप से चाहते हो उनका बुलावा आवेगा तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूती से खड़ी रहे। यह पार्टी करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी है। समता पार्टी के संघर्ष के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर इतना संघर्ष किया, पार्टी बनी, सत्ता में हम आए, लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है। इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज भी कहें तो हम जाएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि जब जब दो तीन बार आए गए, मुख्यमंत्री जी ने यह भी मेरे बारे में कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, एक दो व्यक्ति श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर मंत्री परिषद में भी दो तरह के लोग हैं। या तो आए गए वाले लोग हैं या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं। संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। तो मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए गए और बहुत सारे लोग आए गए, तो उनके बारे में आपका नहीं कहना है। और उपेंद्र कुशवाहा आया गया, उपेंद्र कुशवाहा फिर वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए। 3 बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है। 3 बार नहीं, 2 बार हम पार्टी में वापस हुए हैं और 2 बार में एक हुआ है 2009 में दिसंबर महीना में और एक इस बार 2021 मार्च महीने में। 2009 में जो दिसंबर महीना में हम गए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। 2009 के अक्टूबर 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पे पटेल सेवा संघ पटना में कार्यक्रम हुआ था। किसी और संगठन ने कार्यक्रम किया था। हम उस वक्त नीतीश जी से अलग थे, साथ नहीं थे। 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया क्योंकि वह सामाजिक संगठन से कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझको भी बुलाया गया, हम अलग पार्टी में थे। उस कार्यक्रम में हम भी गए, मुख्यमंत्री जी भी आए और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। तो यह कहना कि अपना मन से आए, हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया, आग्रह हुआ और अभी जो आए 2021 में हम आए। 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था, परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था